दोस्तों, पूजा की सामग्री में सबसे पहले आपको चाहिए एक लकड़ी की चौकी। आप बड़ी चौकी ले लें या छोटी, इस तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लकड़ी का पट्टा लिया है और उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा कोई भी आप चलेगा, आप ले लेना। और माता रानी की फोटो तो चाहिए ही। तो आपके पास यदि नौ दुर्गा का जो प्रतिमा होता है वो है तो चलेगा। अगर ऐसा है माँ दुर्गा सिंह की सवारी करते हुए बैठी है, वो भी आप ले लीजिएगा। बस देखिएगा कि माता रानी महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप नहीं होना चाहती, वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो ये वाली प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। और यदि पहले से है तो आप उसे ही रखें, हर बार नई लाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रतिमा हो गई। दोस्तों, कलश लगाने के लिए आपको एक इस तरह का पात्र चाहिए। तो आप सोने का, चांदी का, पीतल का कोई भी ले लें, वो ठीक है। अगर मिट्टी का ले रहे हैं, ज्यादातर लोग मिट्टी का लेते हैं, तो नया लीजिएगा, हर बार नया लेना चाहिए। और मिट्टी का कोई भी बर्तन इस्तेमाल करने से पहले 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, जिससे कि वो पानी सोख ले। वरना 9 दिन की नवरात्रि में आपका जल सूख भी सकता है और आपके मन में भ्रम आएगा कि हमारा जल कम हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और बाकी सामग्री हम दिखाते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है तो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके ऊपर हम भरेंगे एक सरई, जिसे कहते हैं चावल भर के हम रखेंगे, क्योंकि अनाज समृद्धि का कारक होता है। तो इसके ऊपर हम सरई से भरा पात्र रखेंगे और इसके ऊपर लगाने के लिए है अशोक के पत्ते। तो दोस्तों, अभी हम मुझे यहाँ पे अशोक के पत्ते मिले हैं। आपको पान के पत्ते, आम के पत्ते, कुछ भी मिल जाए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और प्रतिदिन पूजा के लिए आपको कुछ फूलों की आवश्यकता होगी। वैसे तो माता रानी के 9 अलग अलग दिनों में 9 रंग के भोग और 9 रंग के पुष्प कहे गए हैं। बट यदि आपको मिलता नहीं है तो आप कोई भी पुष्प ले लीजिएगा। जैसे ये गेंदे के पुष्प हैं, आप है। और आपको हम दिखाएं, यहाँ पे कमल के भी पुष्प मैंने आज इस बार अरेंज किया है रियल वाला कमल। तो आप कमल के पुष्प माता रानी को प्रिय है, तो आप 9 दिन परेशान ना हो, एक कमल के पुष्प माता रानी के चरणों में चढ़ाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी स्वयं से। और ये है दुर्बा घास। तो दुर्बा घास कैसे चढ़ाते हैं वो आगे हम बताएंगे, आप अरेंज करके रख लीजिए। भगवान गणेश को दुर्बा बहुत ही प्रिय है। और यहाँ पे ये है पान के पत्ते। पान के पत्ते के विशेष उपाय भी होते हैं और माता रानी को भोग लगाते हैं। और आसन के रूप में भी आप पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लेके रख लीजिएगा। और पान के पत्ते, फूल वगैरह फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये है दोस्तों श्रृंगार की सामग्री, जो कि आप पहले ही दिन चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी हो, परेशान ना हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ चूड़ियां हैं, सिंदूर, ये नेल पेंट है, मेहंदी है। बिंदी अभी हमारे पास नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आप जो भी आपके पास हो, माता रानी को पहले दिन चढ़ा दीजिए। फिर आप अष्टमी तिथि पर 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, सौभाग्य में वृद्धि होती है, आप सबको पता है। तो आप लोग कर सकते हो, जो है वो पहले दिन के लिए आपको थोड़ा सा अरेंज कर देना है। और आप दोस्तों, ये सब चीजों को आप एक थाली में करके रख लीजिए, जिससे आपको हर दिन पूजा में परेशानी ना हो। ये है कपूर, देसी कपूर है हमारा भीमसेनी। तो आप इसे पूजा में आरती करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। और ये तो आप सबको पता है, माचिस बॉक्स है, 2 बत्ती है, रुई की कुछ बातियां हैं, गोल है, लंबी बाती है, श्रीफल जो कि हम कलश के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर ये है विशेष अज्ञानी करने के लिए हवन सामग्री, जो कि हमने अपने चैनल पर भी बताया है। आप अगर चाहें तो वहां से देख भी सकते हैं। घी देने की विधि और अज्ञानी करने का और हवन सामग्री, तीनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, एक बार आप इसे जरूर करेंगे। और ये है गाय के गोबर का उपला। इसे आप थोड़ा सा गैस चूल्हे पर रखकर हर दिन थोड़ी सी अज्ञानी माता दुर्गा के मंत्रों से कर सकते हैं। 9 बारी, 16 बारी, जितना भी आपके पास समय हो वो आप करिएगा। तो दोस्तों, आपको हवन सामग्री या फिर धूनी जो हर दिन हम देते हैं शाम को संध्या बेला में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उनसे चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है। जिन लोगों ने उस धुनी को बनाया है उनके घर में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है, तो प्लीज आप एक बार उसे चेकआउट जरूर करिएगा। हमने लिया है मिट्टी का बर्तन है, जिसमें हमने ये जवारे केंद्री लगाएंगे। और इसके लिए हमें मिट्टी भी चाहिए, जो मैंने लेना है बाद में, आप ले लीजिएगा। इसे हम साइड में करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भोग। वैसे तो 9 दिन के अलग अलग भोग हैं यहाँ पे, लेकिन आप हर दिन ये कदली फल ले सकते हो, माता को बहुत ही प्रिय है। तो आप हर दिन कदली या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ माता रानी को भोग लगा सकते हैं।
ये आपको दिखाने के लिए मैंने दिया है कि जैसे कि आपके पास कोई पहले का पूजा का कोई आपके पास ये चौकी पे रखने के लिए है, आप इसे यूज कर सकते हैं धोकर साफ करके। ऐसा नहीं कि हर बार आपको नया ही लेना होगा। बहुत सारी बहनें हमारे कहती है दीदी पहले का रखा हुआ है, क्या हमें लेना है कि नहीं, तो ये आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, पूजा के लिए हमें चाहिए, डेली पूजा के लिए आप थाली पे सेट करके रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें रखी हैं, जैसे कि ये है मूंग हरी वाली, और ये माता को अक्षत के रूप में हमने चढ़ाना है हर दिन। और ये है अखंडित चावल, जो कि अक्षत के रूप में गौरी गणेश को हम चढ़ाते हैं। और दोस्तों गौरी माता हम घर पे ही बनाएंगे हल्दी से, इसे गोबर से भी बना सकते हो। और गणेश जी का आवाहन सुपारी पर मौली के धागे लपेट कर करेंगे। इसके लिए आपको मौली के धागे भी चाहिए होंगे पहले दिन। और यहाँ पर ये है सिंदूर, माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ता है जिसमें मां को सिंदूर भी लगता है। बहुत सारी बहनों को कंफ्यूजन है, माता रानी कुंवारी है और उनको सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस कंफ्यूजन में ना रहे। और ये है अष्टदल तिलक, इत्र। और साथ ही दोस्तों ये हमने घंटे लिए है। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे हवन की है यानी कि लकड़ियाँ, तो हमने मार्केट से ली है। अगर आप नीले छठिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी प्योर आम की लकड़ी जो होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सामग्री आपको ना मिले, ज्यादा परेशान ना हो, आप माता रानी की पूजा में ध्यान रखें, मंत्रों का जप करें। आने वाले दिनों में भी आप उसकी व्यवस्था करके चढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूजा की सभी सामग्री आपने देखा होगा और अच्छे से तैयारी करके माता रानी की पूजा शुरू करें। तो दोस्तों आपने जाना कि पूजा की सभी सामग्री आपको पहले दिन किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि हम सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से माता रानी का एक दीप ही लगाकर मंत्रों का जप करते हैं, उससे ही माता रानी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और आपकी आत्मा को शांति भी मिलती है। तो इसलिए आपको जो भी व्यवस्था हो जाए, आप माता रानी की पूजा प्रारंभ